अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 के टेक्सचुअल क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के। तो कल आपने किया, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 किए हैं। तो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ दैन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर तो है बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये सब्सटेंस फार्मिंग नहीं है, इसको हम छोटे से पीस ऑफ लैंड पे हम इसको कल्टिवेट नहीं करते हैं। इसमें घर के लेबर ही से काम नहीं चलेगा, तो कमर्शियल पर्पस के लिए हम इस एग्रीकल्चर को इस्तेमाल करते हैं। ये कमर्शियल पर्पस, इसकी मार्केटिंग होती है, इसको सोल्ड करते हैं हम, इसको बाय करते हैं हम। तो इससे हम ट्रेड करते हैं। जैसे चाइना, जो मैंने आपने बताया, चाइना में, यूएसए में, यहाँ उन स्टेट्स में जो है, इन कंट्रीज़ में जो है इसका कारोबार होता है। जैसे हमारे पास टी है, कॉफ़ी है, शुगर कैन है, कैश्यू, बनाना, कॉटन, तो ये इस एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में तैयार किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। तो जैसे इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर नाम से ही पता चलता है, प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स को हम कल्टीवेट करते हैं। उनके जो टेंडर, जैसे टी और कॉफ़ी है, टेंडर लीव्स जो है उसको सुखाया जाता है। बहुत मेहनत का काम है, बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे पैसे की, कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। तब जाके ये फसल जो है ये उगती है और हम इसको फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए बड़ी बड़ी फार्मर्स में से निकाल के प्रोसेसिंग के लिए हम फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं। तब जाके ये चीज़ जो है इनकी पैकिंग होती है और हमारे पास तैयार होकर आती है। तो इसको हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग where only a single crop like tea, coffee, sugar cane, cashew, rubber, banana or cotton is grown। तो सिर्फ सिंगल क्रॉप इस पर ग्रोन किया जाता है। जैसा मैंने बनाना का बताया, ईयरली सिंगल क्रॉप ही इसमें ग्रोन करते हैं हम। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। ज़्यादा से हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा पैसा की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोड्यूस ऑफ इज़ प्रोसेस्ड इन द फार्म। इसको बड़ी बड़ी फार्मर्स में हम कल्टीवेशन इनकी करते हैं और फिर नियर बाय फैक्ट्रीज़ की तरफ इसको ले जाके हम इसको फिर सोल्ड करते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमको फाइबर क्रॉप्स की। इनको कौन कौन सा जो है हमारे पास फाइबर क्रॉप है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर क्रॉप्स। और फाइबर क्रॉप्स के लिए हमें क्लाइमेट कैसे चाहिए। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जब सबसे 2 जो फाइबर क्रॉप्स है हमारे पास, वो है 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। जूट एंड कॉटन के बारे में मैंने आपको बताया। जूट जो है जैसे बांग्लादेश में हमें मिलता है, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी मिलता है। जूट जिससे हमारी मैटिंग जो आती है या हमारे बैग्स जो आते हैं वो इससे बनते हैं। इसी तरह से कॉटन जो है आपके पास क्लॉथ्स है, शीट्स है। हमारे कॉटन जो है हमारी डे बाई डे लाइफ में इसकी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इनको हम कहते हैं फाइबर क्रॉप्स। जैसे जूट है, गोल्डन फाइबर भी इसको कहा जाता है। ये किस ज़मीन पे, खासकर मैंने आपको बताया ज़रख़ेज़ ज़मीन जो एलिवाइल सॉइल होती है, जो पानी के बहाव से जो हमारी बेस सॉइल है उसके ऊपर एक लेयर और बनती है, उसको एलिवाइल सॉइल कहते हैं। वैसी सॉइल होनी चाहिए बोथ कॉटन के लिए भी और जूट के लिए। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट इज़ ग्रोथ। तो कॉटन, जूट के लिए, तो कॉटन जो है, कॉटन के लिए क्या चाहिए, कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन रेनफॉल जो है बिल्कुल लाइट होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए फॉर इट इज़ प्रॉपर ग्रोथ। तो ये हमारे 2 जो है फाइबर क्रॉप्स जो है उनके लिए हमें चाहिए कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आता है। 6वां क्वेश्चन पहला है हॉर्टिकल्चर मीन्स। इसके नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 2-4। तो पहला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। हॉर्टिकल्चर का मतलब है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फिर कहा जाता है कि जूट को क्या कहा जाता है इनमें से, तो इसको गोल्डन फाइबर रेफर्स टू द जूट। और थर्ड वन जो है ये जो है इसका आंसर जो है वो है ब्राज़ील। तो थैंक्स फॉर टुडे।